हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने स्टोरी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो पहले उन्हें पढ़ लें। इलियास मलिक उसे अंदर बुलाते हैं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, हमें पता है हमारी बच्ची आप यहाँ क्यों आई हैं। इनायत हैरानी से उनकी ओर देखते हुए बोली, लेकिन दादू जान, हमने तो अभी तक आपसे कुछ बोला ही नहीं, फिर आप कैसे समझ गए। इलियास मलिक उसे अंदर बुलाते हैं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, हमें पता है हमारी बच्ची। इलियास मलिक मुस्कुराते हुए बोले, अपने बच्चों के दिल की बात हम नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। आप यहाँ इस रिश्ते के लिए इनकार करने आई हैं ना। इनायत मासूमियत से हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जी दादू जान, हम जावी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। आपको तो पता ही है कि वो हमसे शादी नहीं करना चाहते, इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप प्लीज़ हम दोनों के निकाह के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। इलियास मलिक कुछ देर की खामोशी इख्तियार करने के बाद बोले, आप सच में बहुत भोली हैं। हमारी बच्ची और हम अपनी इस भोली इनायत को कैसे किसी और के हाथ सौंप देंगे। आपके लिए ज़ावियार ही सबसे बेहतर है और आपके लिए ज़ावियार से बेहतर हम सफ़र कहीं नहीं हो सकता। इनायत फिर से उनसे गुजारिश करते हुए बोली, लेकिन दादू जान, जावी हमसे प्यार नहीं करते, यही सच्चाई है और हम इस सच्चाई को बदल नहीं सकते। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, ये इंगेजमेंट कैंसिल कर दीजिए। इलियास मलिक मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा, हमने कहा ना कि आप फिक्र मत कीजिए। रही बात ज़ावियार की, तो उनके दिल में आपके लिए प्यार है, वो आपसे प्यार करते हैं। मेरी बच्ची, आपने शायद इस बात पर गौर नहीं किया कि वो आपकी केयर करते हैं, परवाह करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, आपको ज़रा भी तकलीफ़ में नहीं देख पाते। हमने देखा था उस दिन जब आपका मन नहीं था खाना खाने का, तो ज़ावियार अपने हाथों से आपको खिला रहे थे। ये सुन इनायत हैरत से बोली, लेकिन दादू जान, ये आपको कैसे पता। इलियास मलिक चेहरे पर मुस्कान लिए बोले, उस दिन हम ज़ावियार के रूम में ही आ रहे थे किसी काम से, पर जब आप दोनों को साथ में इतने प्यार से डिनर करते हुए देखा तो हमारा मन ही नहीं हुआ कि हम आप दोनों को डिस्टर्ब करें, इसीलिए हम वापस लौट गए। इनायत आँखों में चमक लिए मासूमियत से बोली, दादू जान, क्या सच में ऐसा है। हमारा मतलब, क्या जावी सच में हमसे। ये बोलते बोलते वो रुक गई। इलियास मलिक प्यार से उसका सर सहलाते हुए बोले, बिल्कुल बच्चे, ऐसा ही है, बस आप हमारा साथ दीजिए और हम जैसा कहें वही कीजिए। यकीन मानिए बेटा, ज़ावियार खुद आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे, क्योंकि उनकी आँखों में हमने आपके लिए प्यार और फिक्र दोनों ही देखी है, लेकिन वो इस प्यार को बस दोस्ती का नाम दे रहे हैं। इनायत हैरानी से बोली, हमें क्या करना होगा दादू जान, और हमें डर भी लग रहा है कहीं जावी हमसे ज़्यादा नाराज़ ना हो जाएं। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होगा, आप परेशान मत होइए, वो आपसे नाराज़ नहीं होंगे, सब ठीक हो जाएगा। आपको बस हम पर भरोसा करना है।
इनायत हाँ में सर हिलाते हुए बोली, इसमें कोई शक नहीं है दादू जान, हमें आप पर पूरा भरोसा है। इलियास मलिक मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरी बच्ची, ये बोल वो अपना फ़ोन निकालते हुए, हम अभी आते हैं। ये बोल वो किसी को कॉल कर बालकनी में आ जाते हैं और उसे यहाँ आने को बोलते हैं। इनायत को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि दादू जान किससे बात कर रहे हैं, लेकिन उसे अपने दादू जान पर पूरा भरोसा था। तभी इलियास मलिक रूम में आते हुए बोले, इनायत बच्चे, हमें एक कप कड़क चाय मिल सकती है? इनायत तुरंत बोलती है, जी दादू जान, हम अभी लाते हैं। ये बोल वो किचन में आ जाती है। शाम के वक्त सब लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। तभी विला के अंदर एक हैंडसम और स्मार्ट लड़का, जिसने वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहना था, लगेज लिए एंटर करता है। लंबी चौड़ी पर्सनालिटी, दिखने में वो काफ़ी डैशिंग था। वो मुस्कुराते हुए बोला, बड़े पापा। उसकी आवाज़ सुन सब दरवाजे की ओर देखते हैं। उसे देखते ही इलियास मलिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं वजाहत, ज़ावियार और इनायत उस शख्स को देखकर उनके चेहरे पर भी चमक आ जाती है। वजाहत खुशी से बोलते हैं, नोमान। नोमान अपना लगेज वहीं छोड़ तुरंत वजाहत के पास आता है और उन्हें गले से लगाते हुए बोलता है, कैसे हैं आप बड़े पापा? वजाहत मुस्कुराते हुए बोले, हम अच्छे हैं बेटा, आप यहाँ, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। नोमान हंसते हुए बोला, बस हमें आप सबकी याद आई और हम चले आए। वजाहत उससे बोलते हैं, भाईजान और भाभी कैसी हैं? और हमारी फ़िज़ा, वो कैसी है? नोमान मुस्कुराते हुए बोला, सब ठीक हैं बड़े पापा, और बहुत जल्द ही यहाँ आने वाले हैं आप सब से मिलने। ये सुन वजाहत खुश हो जाते हैं। नोमान ज़ावियार के गले लगते हुए बोलता है, कैसे हैं भाई? ज़ावियार खुशी से बोला, हम अच्छे हैं नोमान, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। नोमान हमें भी भाई। वो इनायत से मिलता है। वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, वैसे इनायत, हमने सुना है कि आपकी और ज़ावियार भाई की मंगनी फिक्स हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। अब जल्दी ही इस घर में शहनाई बजेगी। ये सुनते ही ज़ावियार कुछ लम्हे के लिए खामोश हो जाता है। वहीं सबके चेहरे उतर जाते हैं। नोमान उनके उतरे चेहरे को देखकर बोला, क्या हुआ? आप सब इतने उदास क्यों हो गए? क्या कोई बात है? तभी इलियास मलिक सिचुएशन को संभालते हुए बोले, बेटा, आप अपने दादू जान से नहीं मिलेंगे। नोमान मुस्कुराते हुए तुरंत उनके पास आता है और उनके गले लगते हुए बोलता है, कैसे हैं आप दादू? इलियास मलिक चेहरे पर मुस्कान लिए बोले, हम ठीक हैं बच्चे, आप यहाँ आए हमें अच्छा लगा। फिर धीरे से उसके कान में बोले, स्पेशली हमारे बुलाने पर। ये बोल वो हल्के से मुस्कुरा देते हैं। नोमान भी धीरे से उनके कान में बोला, आप हमें बुलाएं और हम ना आएं दादू? ऐसा हो सकता है क्या? वैसे दादू, आपने हमें इतनी अर्जेंटली पुणे से यहाँ किस लिए बुलाया? क्या कोई बहुत ज़रूरी बात है? इलियास मलिक बोले, हाँ बच्चे, बस इतना समझ लीजिए कि कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। वजाहत उन दोनों को धीरे धीरे बातें करते हुए बोले, ये दादू और पोते क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? भाई,
कोई हमें भी तो बताए। इलियास मलिक उनकी ओर देखते हुए बोले, बस हो रही है कुछ बातें वजाहत, हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये दादा और पोते का सीक्रेट है। यह बोल वो मुस्कुरा देते हैं जिससे वहाँ खड़े सभी लोगों को हंसी आ जाती है। कुछ देर बाद नोमान इलियास मलिक के रूम में आता है। वहीं जावियार को कुछ बहुत अर्जेंट काम आ गया था तो वो बाहर चला गया था। वजाहत भी अपने एक दोस्त से मिलने गए थे और इनायत वो इलियास मलिक और नोमान के लिए चाय और कुछ स्नैक्स लेकर दादू जान के रूम में आती है। उसे देखते ही नोमान मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह इनायत, अच्छा किया आपने जो चाय ले आई। आपके हाथों की चाय के तो हम फैन हैं। इनायत मुस्कुरा देती है। नोमान चाय का सिप लेते हुए बोला, वाह दिल खुश हो गया, बहुत ही टेस्टी है। इनायत खुशी से बोली, शुक्रिया नोमान। नोमान हंसते हुए बोला, वैसे इनायत जावियार भाई तो आपकी चाय के दीवाने होंगे। इनायत मासूमियत से बोली, नहीं नोमान, जावी चाय नहीं पीते, वो तो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। नोमान हल्के से अपने सर पर मारते हुए, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, सॉरी। ये बोल वो हंस देता है। इनायत और इलियास मलिक भी मुस्कुरा देते हैं। इनायत इलियास मलिक की ओर देखते हुए बोली, अच्छा दादू जान, जावियार आते ही होंगे, हम जा रहे हैं उनके लिए कॉफ़ी बनाने। नोमान चेहरे पर मुस्कान लिए बोलता है, वैसे भाई सच में बहुत लकी हैं इनायत, जो उन्हें आप जैसी इतनी प्यारी, खूबसूरत, समझदार और ख्याल रखने वाली लाइफ पार्टनर मिल रही है। ये सुनते ही इनायत का चेहरा मायूसी से भर जाता है। वो नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखकर वापस जाने लगती है। तभी इलियास मलिक उसे रोकते हुए बोलते हैं, इनायत बेटा, इधर आइए और हमारे साथ बैठिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। इनायत मीठी सी आवाज़ में बोली, लेकिन दादू जान, जावी। वो अभी इतना ही बोली थी कि इलियास मलिक बोले, मुनीरा है, वो बना देगी, आप बैठिए। तब इनायत नोमान के बगल में वहीं सोफे पर बैठ जाती है। इलियास मलिक एक गहरी सांस लेते हुए संजीदगी से बोलते हैं, इनायत बेटा, नोमान को हमने ही यहाँ बुलाया है। ये सुनते ही इनायत हैरान हो जाती है। फिर इलियास मलिक नोमान की ओर देखते हुए, नोमान, आप जानना चाहते थे ना कि हमने आपको अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? नोमान हाँ में सर हिलाता है। इनायत भी ये समझ नहीं पा रही थी। इलियास मलिक एक ठंडी सांस लेते हुए बोलते हैं, बेटा, जावियार इनायत से शादी नहीं करना चाहता। नोमान चौंकते हुए, क्या? पर क्यों दादू? इनायत तो इतनी प्यारी है, फिर क्यों? भाई आखिर इस शादी के लिए मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा वो इनायत से प्यार नहीं करते, यही कहना है उनका। हमने और वजाहत ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो समझना ही नहीं चाहते। वो इस शादी से इनकार कर रहे हैं। नोमान इनायत की ओर देखता है, जिसका फूल सा खिला चेहरा मुरझा गया था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जानता था कि इनायत जावियार से प्यार करती है, और आज से नहीं, बचपन से। इसीलिए उसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। नोमान इलियास मलिक से बोलता है, दादू ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई एक प्यार भरे दिल को ठोकर नहीं मार सकते। उन्हें ये समझना होगा कि इनायत उनसे प्यार करती है। वो इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते।
हम भी एक कोशिश करना चाहते हैं। हम उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि वो गलत कर रहे हैं। इलियास मलिक उदासी से बोले, इसका कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। हम सब ने कोशिश करके देख लिया, वो अपनी बात पर अभी भी कायम है। तो अब क्या कोई रास्ता नहीं है दादू? एक रास्ता है नोमान। इलियास मलिक अपनी जगह से उठते हुए बोले। नोमान हैरत से बोला, कैसा रास्ता दादू? बेटा, हमने आपको यहाँ बुलाया है ताकि आप ज़ावियार की हेल्प कर सकें। ये सुनते ही इनायत और नोमान कंफ्यूज्ड नज़रों से इलियास मलिक की ओर देखने लगते हैं। नोमान हैरान होकर पूछता है, भाई की हेल्प? हम कुछ समझे नहीं दादू। इनायत मासूमियत से बोली, हाँ दादू जान, आप कहना क्या चाहते हैं, हमें भी समझ नहीं आ रहा। इलियास मलिक बोले, नोमान बेटा, ऐसा नहीं है कि आपके भाई इनायत से प्यार नहीं करते। वो भी इनायत से प्यार करते हैं, पर उन्हें इसका एहसास ही नहीं है। हमने उनकी आँखों में इनायत के लिए फ़िक्र और परवाह देखी है। बस वो अपने इस खूबसूरत एहसास से बेखबर हैं और अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। नोमान खुश होते हुए, क्या सच में दादू? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इलियास मलिक मुस्कुराते हुए, हाँ मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। बस इसमें आपकी हेल्प चाहिए। आप हमारी हेल्प करेंगे ना? नोमान इलियास मलिक के पास आते हुए बोला, ये भी कोई पूछने वाली बात है दादू? हम ज़रूर हेल्प करेंगे। हम आपके साथ हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो बताइए दादू कि हमें क्या करना है? हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाए, इनकी शादी हो जाए और ये दोनों हमेशा खुश रहें। और इनायत, ये तो हमारी भी दोस्त है, हम भला इन्हें उदास और तकलीफ़ में कैसे देख सकते हैं? ये सुन इनायत की आंखें नम हो जाती है। वो नम आँखों से बोलती है, शुक्रिया नोमान, हम खुश किस्मत हैं कि हमें आप जैसे दोस्त मिले। ये बोल वो मुस्कुरा देती है। नोमान मुस्कुराते हुए, हम भी फिर इलियास मलिक की ओर देखते हुए, तो बताइए दादू, अब हमें क्या करना होगा? इलियास मलिक, जो कि उनकी ओर पीठ किए हाथ पीछे बांधे खड़े थे, पलटते हुए एक लंबी सांस लेकर बोले, नोमान, हम चाहते हैं कि आप और इनायत झूठी मंगनी का नाटक करें। ये सुनते ही इनायत और नोमान चौंकते हुए साथ में बोल पड़ते हैं, क्या? ये नहीं हो सकता। इलियास मलिक तुरंत बोले, अरे बच्चों, आप लोग शांत हो जाइए। हम सच्ची में थोड़े ही आपकी शादी करवाएंगे। हम तो बस आप दोनों को कुछ दिन नाटक करने को बोल रहे हैं, ताकि ज़ावियार को अपने प्यार का एहसास हो जाए। वो इनायत से प्यार करते हैं, तो जाहिर है कि आप दोनों को साथ देखकर उनको जेलस फील होगा, और यही जेलसी उन्हें एहसास दिलाएगी कि उनके दिल में इनायत के लिए फीलिंग्स हैं, और वो अपने दिल का हाल बयां कर देंगे। तभी नोमान बोला, लेकिन दादू, अगर भाई को पता चला कि हमने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है, तो वह तो हमारी शामत ही ले लेंगे। आपको तो पता ही है कि उनका गुस्सा कितना खतरनाक है। इलियास मलिक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, हम हैं ना, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। आप बेफिक्र रहिए
और बस गौर से आप दोनों हमारी बात सुनिए। आप दोनों को ऐसे एक्टिंग करनी है जैसे आप दोनों अपने रिश्ते से बहुत खुश हैं। और इनायत, आपको अब से जावियार के किसी काम को नहीं करना है और ना ही उनसे बात करनी है, समझ गई ना आप? इनायत ये सुन एक पल के लिए मायूस हो जाती है, फिर धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। इनायत ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन ये वही जानती थी कि ये उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। वो अपने जावी से बात किए बगैर एक पल भी नहीं रह सकती और उसका हर काम करना तो इनायत को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत प्यार से उसका हर काम करती है, लेकिन अब उसे इग्नोर करना, बात ना करना, यहाँ तक कि उसका कोई काम भी ना करना उसे सच में हर्ट कर रहा था। तो ठीक है, अब हम आपके रिश्ते की अनाउंसमेंट रात में डिनर के बाद करेंगे, ठीक है? दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। इनायत का उतरा हुआ चेहरा देखकर इलियास मलिक प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हम जानते हैं बेटा कि आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये करना ज़रूरी है। आपको दिल से थोड़ा मजबूत बनना होगा। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद यकीन मानिए सब ठीक होगा। इसीलिए आप उदास मत होइए, ठीक है? हम आपके मंगनी की अनाउंसमेंट रात में डिनर के बाद करेंगे। चलिए अब आप दोनों जाइए, नमाज का वक्त हो गया है। आप दोनों भी जाकर नमाज अदा कर लीजिए। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इनायत रूम में नमाज पढ़ती है। नमाज से फारिग होकर वो बालकनी में आ जाती है। दोस्तों, स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।